तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पार्ट 5 रह गया था, तो उसको कर लेते हैं। क्या कहते हैं कि z बार इक्वल टू माइनस z। अब हमने पहले साबित करना है कि z पर प्योर है और फिर z प्योर लेंगे, क्या साबित करेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब देखें सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है इसका। सपोज कर ले, सपोज दैट z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा आल्सो, और ये भी है कि z बार इक्वल टू माइनस z। अब वैल्यू प्लग कर ले, a प्लस बी आयोटा ऊपर बार माइनस इंटू a प्लस बी आयोटा, बार से क्या होगा a माइनस बी आयोटा, यह आ जाएगा माइनस a माइनस बी आयोटा। अब दोनों को दूसरे अतराफ पे शिफ्ट कर दे, a माइनस बी आयोटा प्लस a प्लस बी आयोटा इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो माइनस a और a 2a बनेंगे, माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा कैंसिल, तो इससे क्या बना a इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों तरफ पे हमने किसको डिवाइड किया 2 से। हैंस z की वैल्यू आ जाएगी, इस a की जगह क्या पुट करोगे 0 प्लस बी आयोटा। इसका मतलब है कि बी आयोटा, देखिए सिर्फ आयोटा वाला पार्ट रह रहा है। सो z इज़ प्योर इमेजिनरी। हमने साबित किया कि z क्या है, प्योर इमेजिनरी है। अब कन्वर्स देखें, कन्वर्सली सपोज लेते हैं कि z इज़ प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी का मतलब होता है कि इसका रियल पार्ट, इसको किस सूरत में लिख सकते हैं 0 प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, यानी इसमें रियल पार्ट क्या होगा 0 होगा। अब इसको देखें, इसके ऊपर बार ले ले तो 0 माइनस बी आयोटा हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका बार ले ले तो z बार की वैल्यू माइनस बी आयोटा, यानी 0 माइनस बी आयोटा, ठीक है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ बी आयोटा, यानी z बार माइनस अपना ये बी आयोटा की जगह क्या पुट होगा z। इस तरह हमने दोनों अतराफ से इसको क्या किया, सेटिस्फाइड किया। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 में से पार्ट 1 करना है। z की वैल्यू आपको गिवन है 3 प्लस 2 आयोटा। कहते ये वेरीफाई करे, इसका पहले रियल ले ले कि रियल ऑफ z क्या होता है। दोनों अतराफ पे आर ई अप्लाई करोगे 3 प्लस 2 आयोटा के ऊपर, तो आर ऑफ ई जी इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। अब इस तरह करें कि z का मॉडुलस ले ले, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर रूट, ये 9 प्लस 4 इसे आएगा 13। अगर 13 को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो इसका मैं आसानी से लिख सकता हूँ मैं। अब इसका आता है अप्रॉक्सीमेटली 3.6। अब अगर मैं इसे माइनस मल्टीप्लाइड करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली माइनस 3.6। अब देखिए माइनस जी की एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या है, माइनस इसकी वैल्यू है माइनस 3.6। रियल ऑफ जी क्या है, जो कि लेस और इक्वल है 3 से। ये इक्वलिटी की भी मैं बता देता हूँ। z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू शाबाश, z मॉडुलस की वैल्यू 3.6। देखिए ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए इक्वलिटी क्यों लिखी है, अगर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हो तब इक्वलिटी भी आ सकती हैं। यानी ये माइनस z है, ओके, लेसर इक्वल है, ये क्या है रियल ऑफ z है, फिर लेसर इक्वल है, ये क्या है z मॉडुलस। इस तरह हमने ये सेटिस्फाइड किया। अब दूसरा पार्ट इसका आसान है। कहते हैं कि माइनस z लेस और इक्वल है, आई थिंक सो आई एम z के साथ, लेस और इक्वल आई एम z, फिर लेस और इक्वल टू z मॉडुलस। देखिए इसकी वैल्यू तो हमें पता है 3.6 है। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है बिल्कुल, जो कि लेस और इक्वल टू है। इसका वो क्या है 3.6, यानी ये भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज क्या हो गया,